गाइस, वेलकम टू जिंदल इलेक्ट्रिकल क्लासेस। जिंदल इलेक्ट्रिकल क्लासेस में आपको एग्ज़ाम और इंटरनेट कंटेंट मिलता है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ मिलते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के रिगार्डिंग होते हैं और कंसेप्ट मिलते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल यूनिट्स। जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, जो भी प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, वो सारी यूनिट्स आज इसमें डिस्कस की जाएंगी। टेस्ट होते हैं और साथ में जो भी इस कंटेंट का पीडीएफ होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल PSTCL पे मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज़, आपको पता ही है, जैसे आज का टाइम कोरोना वायरस का टाइम है, तो बी सेफ़ एट होम। घर से ही सारा काम करें और अगर ज़्यादा ज़रूरी होता भी घर से ज़्यादा निकलें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहने की कोशिश करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हेल्दी खाना खाएं। चलिए आज की पहली स्लाइड पे चलते हैं। पहला जो हमारी यूनिट है वो है चार्ज। राजे, चार्ज की यूनिट होती है, वैसे तो कूलम होती है, बट इसको फैराडे के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको एम्पियर आवर्स भी कहते हैं। कैसे? जैसे हमारे को पता है कि करंट क्या होता है, क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम के बराबर होता है। क्यू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आई किसके, करंट को कैसे नोट करते हैं, एम्पियर से, और टाइम को आवर से। तो क्या बन गया ये, एम्पियर इंटू आवर। तो 1 फैराडे कितने के बराबर होता है? 1 फैराडे होता है हमारा 96,500 कूलम के बराबर होता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हमारे को पता है कि ये सभी रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ है। तो रेजिस्टेंस को हम किससे नोट करते हैं, ओहम से। तो इन सभी की यूनिट्स क्या हो जाएंगी, ओहम। और अपन को पता है कि इम्पीडेंस का फार्मूला क्या होता है, Z² इजिकल टू R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो इन सभी की यूनिट्स क्या हो जाएंगी, ओहम। ठीक है जी। और ये सारी चीज़ें एक लम्प्ड पैरामीटर्स के लिए डिफाइंड है, तो इनको ओहम से नोट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी यूनिट रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट को अपोज करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है गाइस रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को कैसे यूनिट देखते हैं। रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन पर यूनिट एरिया। तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। तो रेजिस्टेंस को अपन डिनोट करते हैं ओहम से, एरिया को मीटर स्क्वायर से, और लेंथ को मीटर से। मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, ओहम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की क्या यूनिट आ गई, ओहम मीटर हो गई। हमारे को पता ही है कि रेजिस्टिविटी का उल्ट क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, जो भी रेजिस्टिविटी की यूनिट होगी उसका उल्ट हो जाएगी कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या थी हमारे पास, ओहम मीटर थी। ठीक है जी। तो इसका उलट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओहम मीटर। ये किसकी हो जाएगी, हमारे पास कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी। तो ओहम का उल्ट क्या होता है, मोह पर मीटर। मोह पर मीटर हो जाएगी कंडक्टिविटी की यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है गाइस हमारा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैरेड। बहुत से एग्जामों में राजा कैपेसिटेंस को फैरेड की यूनिट पूछते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। और इंडक्टेंस को हेनरी से नोट किया जाता है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की यूनिट ओहम लिखाते हैं, बट नहीं। कैपेसिटिव वो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसकी यूनिट होती है ओहम। बट कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की यूनिट होती है कैपेसिटेंस की फैरेड सॉरी, कैपेसिटेंस की यूनिट होगी जहाँ पे राजे फैरेड, फैरेड ही नहीं होगी, यहाँ पे होगा फैरेड, FARAD। ठीक है, और इंडक्टेंस की होगी हेनरी। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जैसे ये वाली यूनिटलेस क्वांटिटीज़ होते हैं, ये ज़्यादा पूछ ली जाती हैं एग्जाम्स में। हमारे को पता है M इज इक्वल टू क्या होता है, K√L1 L2। तो इनकी यूनिट भी क्या होगी, इंडक्टेंस की यूनिट भी होगी हेनरी, और म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट भी होगी हेनरी। तो के
के की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज एच से एच कैंसिल, तो ये हो जाएगा यूनिट लेस। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है हमारा कंडक्टेंस, ससेप्टेंस, एडमिटेंस। जैसे हमारी ये थी इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसी तरह है हमारा कंडक्टेंस, ससेप्टेंस और एडमिटेंस। ठीक है जी गाइस, इसको डिनोट किया जाता है वाई से। एडमिटेंस इज इक्वल टू जी प्लस जे बी। ठीक है जी, इसी तरह जी कंडक्टेंस किसका होगा, उल्टा रेजिस्टेंस का, और बी किसका है, ससेप्टेंस किसका उल्टा होगा, रिएक्टेंस का। ठीक है, और सिमिलरली वाई एडमिटेंस किसका उल्टा होगा, अपोजिट होगा इम्पीडेंस का। तो इन सभी की रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस और रिएक्टेंस की यूनिट होती थी हमारे पास ओहम, तो उसी हिसाब से एडमिटेंस, ससेप्टेंस और इसकी यूनिट होगी मोहो, जिसको अपन सीमन से भी नोट करते हैं। ज़्यादातर सीमन्स ऑप्शंस में होती हैं, मोहो कम होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारी यूनिट एक्टिव पावर। इसको अपन ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल से समझते हैं। ये होती है हमारी एक्टिव पावर P, ये होती है हमारी रिएक्टिव पावर जिसको अपन डिनोट करते हैं Q से, और ये होती है हमारी एपरेंट पावर जिसको अपन डिनोट करते हैं S से। तो एपरेंट पावर का स्क्वायर S स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर के बराबर होता है। एक्टिव पावर को अपन डिनोट करते हैं वोट या किलो वोट से, Q को डिनोट करते हैं VAR से, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, और इसको डिनोट करते हैं अपन VA से, वोल्ट एम्पियर से। नेक्स्ट है गाइस हमारा एनर्जी। एनर्जी को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। एनर्जी को जैसे हम वाट से भी जानते हैं, वाट आवर से भी जानते हैं। वैसे वाट तो पावर होती है, वाट आवर से बोला जाता है एनर्जी को, और हॉर्स पावर भी बोलते हैं एनर्जी से। बट जो इसकी होती है यूनिट होती है एक BOT, इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड। इस चीज़ को ध्यान में रखना, कई बार इससे पूछ लेते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड से। एनर्जी को वैसे जाउल से भी लिखा जाता है, और इसकी जो सीरियस यूनिट होती है वो होती है अर्ग, ERG। 1 जाउल कितने के बराबर होता है, 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। और एक हॉर्स पावर में कितने वोट्स होते हैं, 746 वोट्स होते हैं एक हॉर्स पावर में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारा फोर्स को अपन अगर देखें तो फोर्स पर्टिकुलर वर्ड जो है ये एक मैकेनिकल वर्ड है। मैकेनिकल में इसको बोलते हैं फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर पर यूनिट एरिया। सॉरी गाइस, प्रेशर को बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब कि एक यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है उसको बोलते हैं। तो फोर्स प्रेशर की यूनिट हो जाएगी अपन की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और फोर्स को किससे नाम से नोट करते हैं, न्यूटन से। न्यूटन से इसको फोर्स को बोला जाता है। और इसकी जो सीरियस यूनिट होती है वो होती है डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है, 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको किससे नोट किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वोल्ट पर यूनिट डिस्टेंस, पर यूनिट मीटर कह लो। ठीक है जी, और इसको न्यूटन पर कूलम के नाम से भी जाना जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। नेक्स्ट है गाइस हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी ध्यान में रखना गाइस, ये यहाँ पे बोला हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड
डेंसिटी बोला हुआ है, ना कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। आप टेस्ला मत लिख देना इसकी यूनिट, ध्यान रखना, ये ज़्यादातर ये पूछी जाती है। तो इसका होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी। ये कौन सी चार्ज डेंसिटी होगी? ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है जी। और वैसे जो अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी? कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं हमारा नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको चार्ज भी बोल देते हैं। तो वो क्या होगा? वोल्ट मीटर। चार्ज की तो आपको यूनिट पता ही है क्या होती है? कूलम। ठीक है जी। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक चार्ज को कूलम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब होता है कि किसी भी कंडक्टर मटेरियल की परमिटिविटी का मतलब होगा उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है कितनी पास करती है। इसका यूनिट हो गया फैरेड पर मीटर। नेक्स्ट है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। राजे मैग्नेटाइजिंग फोर्स का अपने को पता है कि फार्मूला क्या होता है? एक हिस्टैरिसीस फार्मूले का फार्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर इंटू एच। तो यहाँ पे जो एच होती है ये होती है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और इसी को किसी नाम से जाना जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जिसको एच से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न पर मीटर। ठीक है जी। ये होगी हमारी एच। एच का फार्मूला होता है हमारे पास एन आई अपॉन एल। तो इस हिसाब से आई का हो गया एम्पियर, एन का होगा टी, नंबर ऑफ टर्न्स का टी, और लेंथ का हो जाएगा मीटर। तो क्या बन जाएगा? एम्पियर टर्न्स पर मीटर। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, हमारी यूनिट है नेक्स्ट डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होती है? इसकी यूनिट होगी कूलम मीटर। क्या होगी? सिंपल होता है, दो डाइपोल्स के विचकार में जो डिस्टेंस होती है वो 2 के बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा? डाइपोल मूवमेंट किसके बराबर हो जाता है? हमारा कूलम मीटर। नेक्स्ट है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस रिलक्टेंस की यूनिट होगी हमारी एम्पियर टर्न्स पर वेबर। इसकी यूनिट होती है हमारे पास रिलक्टेंस की एम्पियर टर्न्स वेबर, एम्पियर टर्न्स पर वेबर। रिलक्टेंस एक तरह का है राजा, अगर किसी मटेरियल, किसी मैग्नेटिक मटेरियल की बात करूँ, अगर वो उसमें से अपने मैग्नेटिक मटेरियल है, जो अपने मटेरियल में से अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स को पास नहीं करने देगा, उसको अपोज करेगा, तो उस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी हो जाती है? रिलक्टेंस हो जाती है। ये एक तरह की रेजिस्टेंस के बराबर होती है। बट ये किस चीज़ को अपोज करते हैं? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अपने अंदर से पास करने से रोकती है। ठीक है, इसको बोल देते हैं रिलक्टेंस, और इसकी यूनिट क्या होगी? एम्पियर टर्न्स पर वेबर, जिसको पर हेनरी भी बोल देते हैं, 1 अपॉन हेनरी, पर हेनरी भी बोल देते हैं। ज़्यादातर राजे ये जो यूनिट्स हैं इनका ध्यान रखना, जैसे 1 अपॉन हेनरी है, ये यूनिट्स का ज़्यादा ध्यान रखना। पेपर में इन्हीं में से ज़्यादा पूछा जाता है, बच्चे इसमें उलझ जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट यूनिट है हमारी परमियंस। परमियंस जो होगा किसके एनालॉग है? कंडक्टेंस के। इलेक्ट्रिकल में बोलते हैं परमियंस, और मैग्नेटिक में बोलते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रिकल में बोलते हैं कंडक्टेंस, और मैग्नेटिक में बोलते हैं परमियंस। परमियंस का क्या मतलब होगा? कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर सकती हैं, कितनी मैग्नेटिक लाइंस, सॉरी, कितनी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस उसमें से पास कर सकती हैं। तो ये उस मटेरियल की क्या होगी? प्रॉपर्टी होगी परमियंस। ठीक है गाइस, इसको हेनरी भी बोल देते हैं, हेनरी, और इसको बोल देते हैं वेबर पर एटी, एम्पियर टर्न्स, वेबर पर एम्पियर टर्न्स। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का तो आपको पता ही होगा, इसको वेबर से नोट करते हैं, वेबर, और इसको मैक्सवेल से भी नोट करते हैं, मैक्सवेल। और एक वेबर कितने के बराबर होता है? 10⁸ मैक्सवेल। गाइस पेपर में ये वाली जो टर्म है, ये रिलेशन है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। 1 वेबर कितने मैक्सवेल्स के बराबर होता है? 10⁸ मैक्सवेल्स के बराबर होता है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। वही हमारा हिस्टैरिसीस वाला अपन रिलेशन लेते हैं, हिस्टैरिसीस कर्व वाला। B इज इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर इंटू एच। ये होती है हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और ये होती है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और ये होती है परमिएबिलिटी। ठीक है गाइस, ये होती है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, और ये होती है रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है जी। तो इसको अपन B, इसको डिनोट करते हैं अपन टेस्ला से, टेस्ला, और वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर का मतलब होता है, अगर मैं 1 यूनिट एरिया लूँ तो उसमें से कितनी लाइंस मेरी पास करेंगी। जो लाइंस उसको अपन फ्लक्स को किससे नोट करते हैं? वेबर से। तो इसका मतलब क्या होगा? पर यूनिट एरिया में से कितनी लाइंस मेरी पास कर रही है, ये क्या हो जाएगा मेरे पास? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसका एक रिलेशन भी है, 1 टेस्ला कितने, इसको जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, इसको अपन गॉस से भी नोट करते हैं, गॉस से भी डिनोट करते हैं, और या मैक्सवेल पर मीटर स्क्वायर। तो 1 टेस्ला कितने के बराबर हो जाएगा हमारे पास? 10⁴ गॉस। गाइस इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये वाली टर्म्स कई बार पेपर में ये वाली टर्म्स ज़्यादा पूछ लेते हैं, अगर बच्चों को उलझाना हो तो। मैक्सवेल पर मीटर स्क्वायर और 1 टेस्ला कितने के बराबर होता है? 10⁴ गॉस। सिमिलरली 1 वेबर कितने के बराबर होगा? 10⁸ मैक्सवेल। नेक्स्ट है राजा MMF। MMF क्या क्या फॉर्म होती है, फुल फॉर्म होती है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मैग्नेटोमोटिव फोर्स ये होती है एम्पियर टर्न्स, एम्पियर टर्न्स। इसको गिलबर्ट भी बोलते हैं। ये जो यूनिट है इसका प्रॉपर ध्यान रखना। MMF किसके बराबर होती है? गिलबर्ट। गिलबर्ट भी यूनिट होती है इसकी। ठीक है जी। 1 गिलबर्ट कितने के बराबर होगा? 0.8 एम्पियर टर्न्स के बराबर होगा 1 गिलबर्ट। ये चीज़ ध्यान रखना, ये रिलेशंस ध्यान में रखना जी। कई बार इन्हीं के बेस पे ही न्यूमेरिकल आ जाता है। ज़्यादातर जेई वाले एग्जाम में पूछा जाता है, ई वाले एग्जाम में कम ही आता है ये चीज़। नेक्स्ट है गाइस रिलक्टिविटी। रिलक्टिविटी होगा हमारी परमिएबिलिटी का उलट होता है। रिलक्टिविटी परमिएबिलिटी। रिलक्टिविटी किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी जो अपने मटेरियल में से इलेक्ट्रिक लाइंस पास नहीं करने देगी। दोबारा सुन लो, इलेक्ट्रिविटी किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल हमारा, उसमें से अगर मैग्नेटिक लाइंस पास करना चाहते हैं बट उनको ये अपोज करेगा। ठीक है जी। तो इसकी यूनिट होगी मीटर पर हेनरी। क्या होगी इसकी यूनिट? मीटर पर हेनरी। नेक्स्ट है गाइस हमारी रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी, जो हमारी रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है गाइस, वो क्या होती है? यूनिटलेस होती है। सिमिलरली जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो भी क्या होती है? हमारी यूनिटलेस होती हैं। नेक्स्ट है राजे फ्रिक्वेंसी और बैंडविड्थ। फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स। फ्रिक्वेंसी को अपन 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम से भी नोट कर देते हैं, इसको पर सेकंड भी कह सकते हैं। ठीक है जी। और इसको जो प्रॉपर नेम है इसका हर्ट्स, फ्रिक्वेंसी का। और बैंडविड्थ क्या होता है हमारी? जनरली बैंडविड्थ क्या होता है? 2 फ्रिक्वेंसीज का डिफरेंस होता है, तो इसको भी क्या बोल देंगे अपन? हर्ट्स, HZ हर्ट्स। ठीक है गाइस। और नेक्स्ट है हमारी जो यूनिट है एंगुलर फ्रिक्वेंसी।
एंगुलर फ्रिक्वेंसी किसके बराबर होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ के बराबर होती है, तो इसकी हो जाएगी यूनिट रेडियन पर सेकेंड। ठीक है जी, जैसे 2 पाई तो 2 पाई एक तरह का एंगल होगा जो रेडियंस में दिया होगा, टाइम क्या होगा सेकंड में, तो क्या हो जाएगा रेडियंस पर सेकंड। इस चीज़ का ध्यान रखना। एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी रेडियंस पर सेकंड, और फ्रिक्वेंसी के लिए पूछिए तो वो होगी हर्ट्स, रेडियंस पर सेकंड है, ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट है एंगल। एंगल को बोल देते हैं या तो रेडियन में डिनोट करते हैं एंगल को, या इसको डिनोट करते हैं डिग्री में। ठीक है जी। और जो सॉलिड एंगल है वो क्या हो गया, जैसे राजे रेडियन होता है, ये किस में होता है 2 डायमेंशन में होता है। अगर मान लो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे मैंने एक वेक्टर ड्रा कर दे, कोई भी मेरा बी वेक्टर है, तो इसका ये एंगल एक्स के साथ कितना होगा, ये रेडियंस में होता है। अगर मेरे पास 3D पिक्चर है, मान लो सॉलिड सरफेस है, जैसे सॉलिड स्फीयर हो गया, तो उसका ये वाला यहाँ से अगर मैं एंगल लूँ, तो ये वाला एंगल जो होगा ये इसको स्ट्रेडियन बोलते हैं। ठीक है जी, सॉलिड एंगल। ठीक है, जिसको W से ज़्यादातर W से डिनोट किया जाता है, तो इसका जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं स्ट्रेडियन। ध्यान रखना गाइस इस चीज़ का, यहाँ पे बच्चे बहुत उलझते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट है लुमिनस फ्लक्स। ये लुमिनेंस वाले जो भी ये सारे क्वेश्चन है ज़्यादातर बहुत पूछे जाते हैं, इन चीज़ का ध्यान रखना। चलिए गाइस, नेक्स्ट अपन देखते हैं ये जो हमारी सारी ये यूनिट्स है, सॉलिड एंगल, लुमिनस फ्लक्स हो गया, लुमिनेंस हो गया, लुमिनेंस हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस एफिशिएंसी, ये सारे लुमिनेंस के रिगार्डिंग और इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ना गाइस। ठीक है जी। सबसे पहले है लुमिनस फ्लक्स। जो फ्लक्स होगी उसको डिनोट करते हैं अपन लूमन से, जो इसकी यूनिट होगी लूमन्स होगी, और इसको कैंडेला स्ट्रेडियन भी बोलते हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है लुमिनेंस। लुमिनेंस 1 मीटर स्क्वायर में कितने कैंडेला हमारे आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा लुमिनेंस। क्या हो जाएगा हमारा लुमिनेंस। नेक्स्ट है गाइस, जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है ये है लुमिनेंस, ई लुमिनेंस। इसको ई से डिनोट करते हैं, और इसका होता है लूमन पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना ये है, लुमिनेंस होता है कैंडेला पर मीटर स्क्वायर, और लुमिनेंस होता है लूमन्स पर मीटर स्क्वायर, जिसको अपन लक्स से भी नोट करते हैं। ज़्यादातर जो एग्जाम में होता है वो पूछा जाता है लक्स, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट जो यूनिट है वो हमारी लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, एक सॉलिड एंगल में से कितने लूमन्स मेरे बाहर आ रहे हैं, उसको क्या कह सकते हैं भी, एक सॉलिड एंगल में से, जैसे हमारा ये सॉलिड स्फीयर है, यहाँ पे एक सोर्स है, और यहाँ से ये सॉलिड एंगल में से कितने सारे हमारी जो लुमिनस फ्लक्स है वो बाहर आ रही है, लूमन्स पर सॉलिड एंगल, तो वो क्या बन जाएगा हमारा लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है जी, इस चीज़ का ध्यान रखना गाइस। और बाकी जब इल्यूमिनेशन का चैप्टर या उसके क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो उसमें बहुत बढ़िया तरीके से ये सारी चीज़, इसके जो यूनिट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आपको दोबारा वहाँ पे समझाई जाएंगी। लुमिनस, नेक्स्ट है हमारी यूनिट लुमिनस एफिशिएंसी। इसका मतलब हुआ जितना अपने वाट पावर दी है उसमें से कितनी मेरे को लूमन्स, कितने मेरे को जो है फ्लक्स मेरी बाहर आ रही है, जितनी मैंने इनपुट दी है उसमें से कितनी मेरी लाइट की फॉर्म में बाहर आ रही है, वो क्या होगी मेरे पास लुमिनस एफिशिएंसी होगी। ठीक है गाइस। और जो लास्ट यूनिट है वो है प्रेशर। प्रेशर को डिनोट करते हैं अपन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको बोल देते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसकी एक यूनिट और क्या होगी पास्कल, और एक यूनिट होती है इसकी बार। तो 1 बार किसके बराबर होती है 10⁵ पास्कल। गाइस, जो प्रेशर को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्रेशर
इसको मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो इंस्ट्रूमेंट का नेम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट है हमारा ये गाइस, इन चीज़ों का ध्यान रखना, कई बार बच्चे इनमें उलझ जाते हैं, जैसे गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, ऑंगस्ट्रॉम, पिको और फेंटो। जो ज़्यादातर बच्चे उलझते हैं वो माइक्रो और नैनो में उलझते हैं। ठीक है गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखना। माइक्रो, मिली, नैनो। मिली होता है 10⁻³ माइक्रो होता है 10⁻⁶ और नैनो होता है जो 10⁻⁹ के बराबर होता है। और जो मेगा होता है, कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं, ये कितने के बराबर होता है 10⁻⁶ के बराबर होता है। ठीक है जी। इसी तरह जो गीगा होता है वो 10⁻⁹ के बराबर होता है। ऑंगस्ट्रॉम को डिनोट करते हैं अपन ए, इसके ऊपर छोटा सा सर्कल, तो ऑंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ये सारी यूनिट्स जो है मीटर में है, ध्यान रखना गाइस इनका। ये सारी की सारी यूनिट्स अगर मीटर यूज़ कर रहे हैं तो मीटर में होंगी। ऑंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 के मीटर के बराबर होता है। पिको कितने के बराबर होता है 10⁻⁻12 के। ठीक है गाइस, इन चीज़ों का, इन यूनिट्स का ध्यान रखें। तो गाइस एक बार फिर से अपन लास्ट में अपन सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं, ध्यान में कौन कौन सी चीज़ें रखने वाली हैं। गाइस जो ध्यान में रखने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो इनकी अलग अलग यूनिट है, जैसे फैरड हो गया या हेनरी हो गया या फैराडे हो गया, एम्पियर, आवर हो गया। यहाँ पे राजे फैरड है, ध्यान रखना, कैपेसिटेंस फैरड के बराबर होता है, तो यहाँ पे मिस प्रिंटिंग होगी। ठीक है जी। सीमेंस हो गया, या रिलेशंस हो गए, जैसे 1 जूल 10⁻⁷ अर्क के बराबर होता है, 1 न्यूटन 10⁻⁵ डाइन के बराबर होता है। सिमिलरली 1 हॉर्स पावर 746 वोट के बराबर होता है। एनर्जी की यूनिट अर्ग भी होती है और फोर्स की यूनिट डाइन भी होती है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। ये ज़्यादातर बच्चे इनको नहीं याद रखते तो वहाँ पे उलझ जाते हैं। अगर एग्जामिनर वहाँ पे पूछता है तो आपको आनी चाहिए ये सारी चीज़। और सिमिलरली ये वाले रिलेशंस भी हो गए। और यहाँ पे ये जो लुमिनेंस है, इल्यूमिनेशन से, अपना टॉपिक्स से, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना गाइस। ठीक है ना। ठीक है गाइस, और आगे जो ये वाली यूनिट्स हैं हमारी सारी, जैसे ही जो हो गया मिली हो गया, मिली कितने के बराबर होता है 10⁻⁻3। माइक्रो कितने के बराबर होता है 10⁻⁶। और जो नैनो होता है हमारा 10⁻⁹ के बराबर होता है। तो इन यूनिट्स का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना। पेपर में क्वेश्चन बड़े आसान से आते हैं, बट बच्चे क्या करते हैं इन यूनिट्स में उलझ जाते हैं। ज़्यादातर एग्जामिनर अपन को इन यूनिट्स में उलझ जाता है, तो इन यूनिट्स का प्रॉपर ध्यान रखना। क्योंकि वहाँ पे मान लो सपोज करो 5.5 मिली एम्पियर और मान लो 0.555 मिली एम्पियर, ऐसे यूनिट्स दी होंगी। तो जस्ट ये वहाँ पे क्या होता है, यही जो वैल्यूज़ होती हैं, पावर्स होती हैं, वहाँ से ही क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सकता है। बट ध्यान रखना कौन सी पावर कौन से में यूज़ होती है। मिली की जैसे 10⁻⁻3 है, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना। बस वहीं से ही आपका क्वेश्चन जो है सारा का सारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है गाइस। और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैंने आपको दोबारा बताया हुआ है कि जो वो यूनिट्स हैं, जो पर्टिकुलर नेम्स हैं उनके, जिन साइंटिस्ट के नेम पे वो यूनिट्स जो बनी हुई हैं, उनका ध्यान रखना। सो थैंक यू वेरी मच गाइस आज का लेक्चर सुनने के लिए। अगर आपको लेक्चर्स अच्छा लगा और अगर आपको लगा कि ये आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ गाइस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें। ठीक है गाइस। और इसकी जो PDF है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल PSTCL2021 से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।